अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ करेंगे क्लासिकल सिंगर्स, पॉप गुलकार और फोक गुलकारों की सुरीली बातों से। पुरानी और एक मिनट, बारी बारी आप लोग तो बिल्कुल ही बेढंगे अंदाज में शुरू हो गए सारे। मैं माफी चाहता हूँ, हम तो हस्बे हाल प्रोग्राम में आए हैं। यूं लग रहा है जैसे मछली मंडी में घुस गए। खान जी केड़ी मछली मंडी में आ गए हैं? ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਉਣ ਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਲਈ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ। बुजुर्गों, आप हमें मछली मंडी सुना रहे हैं। हमारी सोसाइटी में मछली सिर्फ चाइनीज होटल में मिलती है। तो बेटे क्या फायदा उस मछली का जिसमें कांटा ही नहीं होता। जैसे आलू खा लिया वैसा मछली खा ली। नहीं जी, खान साहब कंडे वाली मच्छी पसंद करते ने। मच्छी खा लेंदे ने ते कंडा कंगी करने वास्ते जेब च रख लेंदे ने। मिनट यार, सीनियर असातिज़ा कराम है, अदब कीजिए इनका। और सीनियर कादे मेरे उस्ताद नूं गल्लां करदे ने। इन्हां दे सिर वेखो, लगदा ठूठी चो खीर खा लईए ते बाकी ठूठियां पईयां ने। Oh, of course. ਹਾਏ ਬੇਅਦਬਾ ਮਕਸੂਦ ਨਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਦਰਗਾਹੇ ਢੋਈ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਹੀਰਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਗੰਜੀ ਹੋਈ। यानी ये आते ही उस्ताद मोहतरम पे हमला और इतना बदतमीजी का। हम जा रहे हैं यहाँ। आदे मोहतरम, बुरा ना मनाइए, तशरीफ लाइए, वापस आइए। देखिए, आप तो इंतहाई नस्तालिक शख्सियत है। आप इनको कुछ कहते ही नहीं। आप देखिए तो सही, इस तरह इन्होंने हमारे उस्ताद के साथ बदतमीजी की है। यानी बड़े सुरीले अंदाज में आप बात कर रहे हैं। आइए बैठे, तशरीफ रखिए। यार मैं आप लोगों से, देखें, उस्ताद मोहतरम के ऊपर जाती हमले करना बंद कीजिए। हम सुर की बात कर रहे हैं, मौसीकी की बात कर रहे हैं, जरा उनकी बात तो मुझे सुन लेने दीजिए। हम आपके प्रोग्राम में सिर्फ आते ही इसलिए हैं कि आप सुर संगीत को समझते हैं। जी खान साहब, हम तो खालिस सुरों के शहदाई हैं। अगर बदकिस्मती देखिए, अब तो जैसे ना खालिस घी मिलता है, ना खालिस दूध, ना खालिस शहद मिलता है, ना खालिस मौसीकी। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸ ਮਸੀਕੀ ਦਾ ਕੀ ਜੋੜ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? फरीद मियाँ, नाकदरी तो इस इंतहा तक पहुंच चुकी है कि हमारे मौसीकी के मैदान में अब खरादिए घुस चुके हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनको सुनने वाले ज्यादा लोग हैं। यही तो अलमिया है खान साहब। और यही दुख है इन्हें कि लोग हमें सुनते हैं और इन्हें नहीं सुनते। ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਲੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਧੌਣ ਲਵਾਏਗਾ। 5 तोले का सोने का कैंठा। ये तुम्हारा उस्ताद गुम्मनों का गवैया है या उनकी बहू है? उस्ताद मोहतरम, दिल छोटा ना करें। इसी पर नासिर काज़मी कह गए हैं, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर, जिंदगी पड़ी है अभी। वाह, फरीद साहब, कौन सी जिंदगी पड़ी है? ये आपका शो पूरा कर जे बड़ी बात है। फरीद मियाँ, हम दिल छोटा नहीं करते, हमें तो अपने उस्ताद मोहतरम की फिक्र रहती है। ये दिल छोटा कर लेते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि हाथी में मुर्गे का दिल हो और वो जिंदा रहे? अरे आप फिक्र ना करें, जमाना आपकी कदर करता है। भाई वो फिक्र कैसे ना करे? देखिए कि हमारी बदकिस्मती के किस्मत ने हमारे पल्ले ये रीमिक्सर बांध दिए। ये जो मोहतरम बैठे हुए हैं कोने में, ये हमारे पास आए और कहने लगे कि खान साहब, आजकल जदीद और कदीम मौसीकी का
इम्तिजाज लोग पसंद करते हैं। हम आपकी मौसीकी को रीमिक्स करना चाहते हैं। हमारे तो उसी वक्त कान खड़े हो गए कि मामला कुछ गड़बड़ है, मगर उस्ताद मोहतरम जो हमने बताया आपको कि जल्दी ही दिल छोटा कर लेते हैं, तो उनके तरफ से हदिये की पेशकश सुनकर तो मान गए। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि ये मोहतरम पुराने और नए गानों की रिमिक्सिंग करते हैं। बाकी बात आपकी ठीक है, इसमें से मोहतरम निकाल दीजिए, वो इन पे जचता नहीं है। अब अच्छे रहे हो पेंजी, मैं तुम्हें कहते रहूं मेरे साथ मिलके बैंड बना लो। ये पूरा नाम लो, ये पेंजी नहीं, ये चंपैंजी है। ਉਹ ਛੱਡੋ ਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਨਿਰਾ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਹੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ, ਇੱਕ ਚਿਮਟਾ ਤੇ ਨੋਟ ਹੀ ਨੋਟ। ओ भाई आपका दौर भी गुजर चुका है, अब तो लोग रीमिक्स ही पसंद करते हैं। वैसे ये रीमिक्स इसीलिए उरूज के ऊपर है कि कोई भी गाना अच्छी शायरी अच्छी मौसीकी के साथ आ ही नहीं रहा। हाँ जी। साल में एक आध गाना अच्छी शायरी अच्छी तर्ज के साथ आता है तो वो हिट भी होता है। बिल्कुल। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ओए गरम साज बजाना लिया, मेरे मुंह ना लग। क्या बात है उस्ताद जी, शबरात ते इंज दा पटाका धुआं बहुत छੱਡਦਾ ਤੇ ਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਛੋਟਾ ਸਕੂਟਰ ਲਾਓ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। हाय, इस तरह का कमजोर सिपाही साल में 11 महीने छुट्टी पे ही रहता है। खान साहब आप इन्हें छोड़े, आप क्या बता रहे थे रीमिक्स के हवाले से? भाई मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जो 1 महीने के सिपाही हैं, ये रीमिक्सर अच्छा, हमें कहने लगे कि आजकल कदीम मौसीकी को जिद्दत दे के पेश किया जा रहा है। तो आपकी मौसीकी को मैं रीमिक्स करना चाहता हूँ। अच्छा। तो खान साहब ने मान लिया, तो मौसूफ ने हमसे मौसीकी रीमिक्स करने का एडवांस भी ले लिया। अच्छा, पैसे ले लिए आपसे? जी हाँ, खान साहब ने 8,000 रुपया अपना मरंजून रखा हुआ था। अल्लाह से खैर मांगो बेटा, मरण जीवन नहीं, मैंने रजाई के लिए रखा हुआ था। सर्दियों में रजाई ही हमारे लिए मरंजून है। वो 8,000 ले गया ये कमबख्त, और वो पता नहीं क्या बना के ले आया है। वो ना हमारे पल्ले कुछ पड़ रहा है, ना इसके पल्ले तो खैर है ही कुछ नहीं। खान साहब आप इसके झांसे में आ कैसे गए? आप लोग तो इतने सीनियर असातिज़ा हैं। बस 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 हम ये जो नए ढोंग रचाए जा रहे हैं, हमें भाई नहीं मालूम इनका। हम तो सीधी सीधी पक्की पक्की मौसीकी सुनाने वाले लोग हैं। खान साहब कसूर मेरा नहीं आपका है, आपका कोई एक गाना भी हिट नहीं है, रीमिक्स में क्या चलाऊं मैं? पमीरी उसके अलावा बेटे तुमसे कुछ नहीं चलेगा। खान साहब बच्चे पे रोब मत डालिए, जो अच्छा गाते हैं उनका गाना हिट होता है। प्लीज साहब ये सुनिए जरा। ओ खियाला तेरा सिलाया, वे अखियां लाया तेरा सिलाया, मिल दे आसार माही वे पै गया जुदाइया, अखियां लाया तेरा सिलाया। हाँ जनाब। अब बेटा कुछ अपना सुनाओ, ये तो हमारे बच्चे शाहद नुसरत का गाना है। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ, ਆ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ, ਆ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਈ ਸਜਦੀ ਏ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਈ ਸਜਦੀ ਏ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ
वही सजदी ये तस्वीर तेरी। बस ओ बेटा ये तस्वीर लेके परे चले जाओ। ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਖਾਂ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਗਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਵਾਏਗਾ। ਹਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗ ਤੋੜ ਲਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟਵਿਨ ਟਿੰਡਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ। ओ बेटे ओ बारबेक्यू गुलूकार, तुम्हारे जैसे गुलूकार की गांव में सिर्फ चंबल की दवाई मशहूर होती है। ਫਰੀ ਦੇਣੇ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਫਰੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਣਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। लो जी ये बच्चा अपने उस्ताद दे मत्थे च गोली मरवाएगा। ਪੁੱਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇਵਰ ਪਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। बेटा मौला तुम्हारे उस्ताद के इस फंक्शन को पक्का कर दे। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। EHD वेजिटेबल वाला अंग्रेजी बोलने वाले आलू खरीद लवो। अंग्रेजी बोल MA पास गोभी ले लवो। अच्छा जी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में जो बेरोजगारों की तादाद है वो 56 लाख तक पहुंचने का इम्कान है। Oh my God। और 2021 के बाद से इसमें 15 लाख बेरोजगारों का इसमें इजाफा हुआ है, ये रिपोर्ट बताती है। तो इस तरीके से पाकिस्तान को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, हाँ जी। जहां बेरोजगारों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ। आप लोग बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हर आने वाली हुकूमत नौजवानों को ये सब्ज बाग जरूर दिखाती है हाँ कि जब हम जी। हुकूमत में आ जाएंगे तो आपको इतने लाख नौकरियां देंगे। अब नौजवान बच्चे बच्चियां पढ़ाई के बाद ये तवक्को लेकर बाहर निकलते हैं कि यार हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, जी। हम अच्छे नंबरों से पास हुए तो हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ख्वाब ही साबित होता है। हाँ जी। बहुत परेशान है जी नौजवान। जी बिल्कुल, और इन्हीं बेरोजगार नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए आज हमने अपने पास एक नौजवान को बुलाया है जो पढ़े लिखे हैं, और इन्हीं से पूछते हैं कि ये करते क्या हैं। जी भाई, क्या हाल है आपके और क्या करते हैं आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। करना क्या है जी, FA की है और कुछ करने के लिए की है। नौकरी तो यहाँ पे मिल ही नहीं रही। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे नौकरी मिलती है या जिसकी सिफारिश बड़ी हो या जिसके पास पैसों का ढेर हो। भाई आपने कोई और काम करने की कोशिश भी नहीं की होगी? और भाईजान पढ़ लिख के भी अगर कोई और काम ही करना है तो फायदा पढ़ने लिखने का। तो यार कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो मेहनत मजदूरी शुरू कर दो। और सर जी FA करके भी थोड़ी चलानी है तो फिर मुझे अपने माँ बाप का पैसा जाया करने की क्या जरूरत थी। PhD वेजिटेबल वाला PhD वेजिटेबल वाला अंग्रेजी बोलने वाले आलू खरीद लवो। अंग्रेजी बोल MA पास गोभी ले लवो। BA पढ़े मटर ले लो जनाब। PhD वेजिटेबल वाला दादी कौन है आप? तारुफ तो कराएं अपना। की हाल है खरीजता? बोल ठीक ठाक। ओ जनाब बल्ले 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 महल्ले च ते बड़ी रौनक लगी आ। मेरा नाम जनाब डॉक्टर संदीप सिंह है। अच्छा। डॉक्टर संदीप सिंह, और आप सब्जी बेच रहे हैं? ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹ ਤਲੀਮ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਮਾਦ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ PhD ਕੀਤੀ ਆ। अच्छा। ਤੇ 4 MA ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। एक PhD 4 MA? ਓਏ ਆਹੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ MA ਪਾਸ ਗੋਭੀ ਰੱਖੀ ਆ। अरे ये तो वही डॉक्टर संदीप सिंह है मशीकी पंजाब से, जिनका ताल्लुक है। इन्होंने PhD की है और PhD करके सब्जी बेच रहे हैं ये। ਓਏ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਈ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਏ ਆ ਐਵੇਂ ਬਸ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਓਏ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। या सरदार जी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतने पढ़ लिख के भी आप सब्जी बेच रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिली आपको? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਰਾਓ ਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। अच्छा। ਮਗਰ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ। ਪੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਬੜੀ ਟੁਰ ਪਈ ਆ। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਹਰਿਆਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी कि मेहनत में कोई आर नहीं है, आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आप सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन आपने इतना वक्त पढ़ाई लिखाई में लगाया, पीएचडी की, 4 मास्टर्स किए, सर फिर सब्जी बेच रहे हैं आप। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੀ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ ਵਿਹਲਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। सही ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫਲਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ ਜੇ। हाय ਇੰਡੀਆ ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਜੀ ਲਿਆਉਣਾ। कौन सी सब्जी सरदार जी? ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹਰੇ ਅਰਬੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? सरदार जी ਐਫਏ ਕਰਕੇ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਬਾਰਾਗਰਦੀ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਏਡਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ये बात। ਇਹ ਐਫਏ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਚਡੀ ਪੁੱਤਰ, ਪੀਐਚਡੀ ਸਮਝਣਾ, ਪੀਐਚਡੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਂ। ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੀਐਚਡੀ, ਏਡਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨਾ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ 4 ਐਮਏ। ਤੂੰ ਐਫਏ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਐਫਏ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਮੈਂ ਐਫਏ ਕਰਕੇ ਬਹੂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ओह ਕਿਆ ਬਈਆ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਾਊ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਊ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਬੇਹੈਡ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਊ ਹੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਬਾਊ ਬਣਨ ਚ? ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਾਊ ਲੱਗਣ ਡੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਊ ਬਣਾ ਕੇ ਤਲ ਛੱਡੇ ਆ। ਕਰਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਫਏ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਚਡੀ, 4 ਐਮਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਡੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪੀਐਚਡੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਾਲਾ। ਭਾਜੀ ਕਚਨਾਰ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੈਟ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਚਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਚਨਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਧਨੀਆ ਆ ਟਮਾਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਘਟੋ ਘੱਟ ਬੀਏ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਊ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਵਰਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यही बात है सरदार। ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਰੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਲਈ। ਐਫਏ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਆਨੀ ਕੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾ।
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਏ। ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਫੜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ हाँ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਖਾਲਾ ਕੀ ਕਵੇਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ ਕਵਾਂ ਖਾਲਾ 2500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਪੁੱਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਐਫਏ ਕੀਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਏ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਾਲਾ अरे भाजी ਓਹੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਲੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਆ ਫੜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ सरदार जी पढ़ाई इन्ना ते दस दी ना कि किसी वास्ते आसानी पैदा करो। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਲੂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ 13 ਦਾ ਭਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਆ ਬਸ਼ਿਆ ਉਹ ਭਾਜੀ 16 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਭਾੜਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਹੋਏ PhD ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿੱਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਲੈ ਲਵੋ MA ਪੜੀ ਗੋਭੀ ਖਰੀਦ ਲਵੋ भाजी ਹਾਂਜੀ गोभी कोई फल ले ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੇਚਣਾ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ अम्मा फरीदा सब्जी ले लवो नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इनके स्टोरों की दाल खा के मैं बीमार हुआ हूँ। ओ गोगे एक्सपायरी दाल खा गए हो तो यार तुम्हारे से तो लेला अच्छा है उसके आगे एक्सपायरी दाल रखे ना तो वो कर देता अच्छा जी, मैं सबसे पहले आज अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं आप लोगों से। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा ये मेहमान है? जी जी, आज इनको मेहमान बुलाया। अच्छा मैंने समझा कुछ चीज उतारते हुए पकड़े गए। कमाल बात। क्या है जी तारुफ इनका? ये जो बैठे हुए हैं साहब, ये ग्रोसरी स्टोर के मालिक हैं। ये पतले से? नहीं पतले से नहीं। मैं मालिक, आपको नजर नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा ये ठीक कोई है। शीशे का ये जरा नंबर बढ़वाओ। पता नहीं चल रहा ना कौन से मालिक। भैया अच्छा, मैं मालिक हूँ, मैं समझ गया हूँ जी, समझ गया हूँ। 5 करोड़ रुपया लगाया अपने ग्रोसरी स्टोर पर। माशाल्लाह। साथ आपका बेटा है जी? बेटा नहीं है, मुलाजिम है। बड़ी बात है भाई, अल्लाह पाक ने आपको सब कुछ दिया, बस नैन नक्श नहीं दिए। भैया अच्छा ठहरिए ठहरिए यार, ठहरिए। मेरा जो काम है वो मुझे कर लेने दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं वो अभी हम बताते हैं आपको। अच्छा जी, ये ग्रोसरी स्टोर के मालिक हैं? जी जी, ग्रोसरी स्टोर के मालिक है। उन्होंने बुलाया इसलिए क्योंकि आजकल ये जो बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स खुल रहे हैं और बड़े तेजी के साथ, ऐसे जिसे मशरूम ग्रोथ कहते हैं, जी। ये ग्रोसरी स्टोर्स खुल रहे हैं हाँ जी। धड़ाधड़। धड़ाधड़। अच्छा, इनमें हो क्या रहा है? बड़ी मजेदार बात ये कि लोग देखते नहीं हैं। वो जैसी ग्रोसरी स्टोर में दाखिल होते हैं, उन्होंने कार्ट पकड़ी और सामान उन्होंने डालना शुरू कर दिया, अपनी ग्रोसरी करना शुरू कर दी। लेकिन उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि जो आजकल एक प्रैक्टिस हो रही है वो ये हो रही है कि एक्सपायर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी की जो डेट है वो तब्दील करके नई तारीख उन पे डाल के वो शेल्फ में लगा देते हैं। जाहिर है एक खातून खाना जो ग्रोसरी करने गई है, हाँ जी। वो कोई इंस्पेक्शन के लिए तो नहीं गई और ना ही उसके पास ऐसा कोई तरीकाकार है कि वो ये चेक कर पाए कि इसकी एक्सपायरी गुजर चुकी है, ये इन्होंने जाली एक्सपायरी डेट लिखी। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई तरीकाकार ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा, इन एक्सपायरी डेट वाली चीजों को बेचने के लिए ये अक्सर करते हैं कि सेल लगा दे। हाँ जी। हाँ, उसमें वो चीजें भी होती हैं जिसमें 2 नंबर एक्सपायरी डेट लिखी होती है जी। और उसमें वो चीजें भी शामिल होती हैं जो ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक्सपायर होने वाली होती हैं। हाँ। बिल्कुल। तो लोग जो हैं वो बेचारे सेल के चक्कर में पड़े होते हैं, वो उनको ये पता ही नहीं होता कि डेट तो चेक कर लें। हाँ जी। वो खरीद के ले जाते हैं। कमाल बात है भाई, एक तो सेल लगाकर हम लोगों का फायदा कर रहे हैं, आप उसी में से कीड़े निकाल रहे हैं। नहीं, हम कीड़े नहीं निकाल रहे, हम तो सिर्फ इतनी निशानदेही कर रहे हैं कि डेट अगर 1 महीने की सपोज रह गई है और एक्सपायर होने वाली है 1 महीने के बाद वो चीज, हाँ जी। हाँ जी। तो चीज वो ऐसी है कि जो 6 महीने तक इस्तेमाल होनी है। हाँ। वो 1 महीना तो चलो गुजर गया, उसके बाद फिर एक्सपायरी डेट वाली चीज ही घर में इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल। अब ये भी क्या हमारा काम है क्या, 1 महीने के अंदर अंदर उनकी चीज इस्तेमाल करवाएं? ओ। यार हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको निशानदेही करना हाँ जी, बताना चाहिए। हाँ। बताना चाहिए ये इतने दिनों में इस्तेमाल कर लें वरना ये मर जाएगी। यार तू सिर्फ नान लैन जाना, उन्होंने तो एक्सपायरी होंदी ही नहीं।
अजीजी भाईजान मैं इनके स्टोर से लेके आया था सौदा। क्या क्या साबुन देसी लेने गए? नहीं, राशन में लेके आया था। राशन में सिर्फ आटा लाते हो तुम। नहीं, लोबिया था, चने की दाल थी, काले चने थे, सफेद चने थे। नहीं, याद तो तुम्हें सारे हैं मगर तुम ज्यादातर सिर्फ आटा लाते हो। वो भी मैं लेके आता हूँ, लेकिन इनसे आटा नहीं मिलता, ये आटा नहीं रखते। ये साहब का दाखला हमने अपने ग्रोसरी स्टोर में बंद किया हुआ है। ये अंदर ही घूमता फिरता सामान भी ले रहा होता है, 12-13 पैकेट चिप्स भी खा जाता है, वहीं फेंक देता है रैपर। और भाई मैं उनके पैसे देता हूँ, आपने कैमरे लगाए होते हैं। आपने जो इस दफा मुझे लोशन दिया है वो मैं लगाता हूँ, वो चिकनाई नहीं आती उसपे। आपने ड्राई कहाँ से मैंने आपकी शिकायत की? आप उस लोशन में थोड़ा सा सर्फ डाल लिया करें, फिर वो झाग भी बनाएगा। और भाई मैं बॉडी लोशन की बात कर रहा हूँ। तो आपको तो फिर बॉडी लोशन गैलन में लाना पड़ता होगा जितनी आपकी बॉडी है। तो यार मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। Sorry, ये आप लोग हंसी मजाक में लग गए हैं, बड़ा सीरियस मैटर है। ये ग्रोसरी वाले अपनी तो गलती मानते नहीं है, लोगों को ना ये बताते हैं। लोग बेचारे इसी धोखे में ले जाते हैं कि सस्ती चीजें। हमारे यहाँ तो ये स्टोर वाले सेल के नाम पे लोगों को धोखा देते हैं, एहसान करते हैं उनके ऊपर कि हमने आपको सस्ती चीज दी। रुक जाएं, मुझे मालूम है आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग सेल उस वक्त लगाते हैं जब चीज खत्म होने के करीब हो या एक्सपायर होने के करीब हो। दुनिया में यानी कि जब प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक होती है, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत दूर होती है, उस पर सेल लगती है। और यहाँ ये सेल के नाम पे लोगों को धोखा देते हैं। धोखा देते हैं। पुलिस 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 देखिए बात पुलिस! सुनिए, असल में रोजाना नई वैरायटी आ रही है, तो हम चाहते हैं हमारे जो रैक होते हैं जिनमें सामान रखा होता है उनको खाली भी करना होता है। तो हम चाहते हैं कि जो पहले का सामान है उसकी सेल लगा दी जाए और नई वैरायटी उस रैक के अंदर रख दी जाए। बहरहाल ये आपकी तौजी है, लेकिन इस वक्त 2 नंबर और मिलावट शुदा जो चीजें हैं वो हर शहर में बिक रही हैं। बहुत ज्यादा। ये बीमारियां जो इतनी फैल गई हैं उनकी वजह यही है। हाँ जी। अरे आपको ये भी मैं बताता चलूं लगे हाथों कि ये सेहतमंद नहीं है, बीमार हैं। वो कैसे अजीजी? यही ये न्याज की 2 नंबर दाल खा खा के बीमार हुए हुए। अजीजी भाईजान न्याज की दाल 1 नंबर होती है, इनके स्टोरों की दाल खा के मैं बीमार हुआ हूँ। ओ गोगे, एक्सपायरी दाल खा गए हो? तो यार तुम्हारे से तो लेला अच्छा है, उसके आगे एक्सपायरी दाल रखे ना तो वो कर देता। गौरी भाईजान वो लेला है, मैं एक दानश्वर हूँ, मेरे में उसमें कोई फर्क तो है ना। यार मैनू ना नाल गुआ बना, मैं अपनी कमरे पहने मैं पागल हूं, तेनू दानिश्वर कह दिया। नहीं वाकई तुम्हारे में और लेले में बहुत फर्क है। लेले का पेट इतना होता है और तुम्हारे पेट में 4 लेले आ जाते हैं। ओ भाई, ये तो बात हो गई स्टोर के अंदर की चीजों की। अब आप आ जाएं चीजें उठा के काउंटर पे, जिसमें 90% से ज्यादा स्टोरों के ऊपर यही काम हो रहा है कि जो बिल है उसकी डबलिंग हो रही है। यानी जो जायद अशिया है उसको बिल में पंच किया जा रहा है, जायद रकम ली जा रही है। और तो और आपको जो पैसे बच जाते हैं वो चेंज नहीं दिया जाता, बल्कि उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। ये सारा कुछ इसलिए होता है ना जी कि खातूने खाना जो जाती है या मर्द भी अगर जाता है तो वो अगर महीने का सौदा लेता है तो वो 50-60 हज़ार का, 30-40 हज़ार का, 25-30 हज़ार का जो सौदा होता है उसका जो बिल होता है वो तकरीबन इतना लम्बा फर्रा होता है। बिल्कुल। अब उसकी आप पूरी डोर लपेट के तो घर चले जाते हैं। हाँ। ना आप उधर बैठ के काउंटर पे एक एक चीज चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। ना उसके प्राइस और बिल के लिखे हुए पैसों में देख सकते हैं, ऊंच नीच तो नहीं। हाँ जी, हाँ जी। या ना ये देख सकते हैं कि एक चीज 2 बारी तो नहीं लिखी, हाँ। ना ये देख सकते हैं कि भाई जी कोई चीज मिस तो नहीं हुई कोई आप बिल्कुल ब्लैंक वो बिल पकड़ के हर चीजें उठा के तो वो लड़का आपके पीछे टुर पड़ता है और आपके स्कूटर की डिग्गी में वो चीजें रख जाता है और आप उसको 100 का लोट या 50 का लोट पकड़ाते हैं और वो चला जाता है। और अजीज जी बहुत सारे स्टोर्स के ऊपर तो ये भी है कि उसके अंदर प्रोडक्ट का नाम नहीं होता बल्कि कोड लिखा होता है। अब मैं और तुम कैसे उस कोड को पहचानेंगे कि ये कोड किस चीज का है? अरे बिल्कुल कोड किस तरह पहचाना जा सकता है? जिस तरह के कोई अंग्रेज आके हमारे लंडे में से नहीं पहचान सकता कि ये मेरा कोट है। अच्छा दीदी भाई ये 2 नंबरी करते हैं और फिर उसी 2 नंबरी के पैसों से एक कार या मोटरसाइकिल वहां पे खड़ी कर देते हैं और कहते हैं ये आपको मिलेगी। वो कुरंदाजी के चक्कर में लोग धड़ाधड़ शॉपिंग करते हैं, वो भी 2 नंबर चीजें इनसे खरीद रहे हैं। ओ माय गॉड फरीद साहब, जब मैं अपने मुल्क में बेईमानी होते देखता हूं ना
तो मैं शर्म से डूब जाता हूँ। हाय। हमें जितना शर्म से डूबना पड़ता है, हमें साथ साबुन और तौलिया भी रखना चाहिए। ये साबुन तो चलो ठीक है, आप तो मेरा ख्याल है तौलिया इस्तेमाल ही नहीं करते, नहा के ऐसे ऐसे नहीं कर लेते। मैं आजकल सर्दियों में टॉवल इस्तेमाल करता हूँ। शर्म से इन ग्रोसरी स्टोर वालों को डूबना चाहिए जो फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हाँ जी। भाई काउंटर पे ये बच्चा बैठा होता है, इससे जरा पूछें कि कभी हमारे स्टोर पर बेईमानी हुई है? जी मेरा मतलब है कि जी मुझसे पूछें। बेटे पहले तो मैं तुमसे अफसोस करूंगा कि लाइमन जितना एक घर का बिल बनता है ना, वो बिल तुमसे ज्यादा वजनी होता है। ये बड़ी मेरी हमदर्दियां हैं तुम्हारे साथ कि तुम्हें इतना लंबा बिल लपेट के तो दूसरे को पकड़ाना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि ये आपसे पूछने वाली तो बात ही नहीं है, हाँ। ये आपकी तो बात हो ही नहीं रही है। हम तो ये बात कर रहे हैं जनरल। हाँ जी। जनरली ऐसे ही होता है कि अक्सर दो दो बार एक एक चीज लिखी जाती है, या किसी वक्त अगर कोई एतराज कर दे या पकड़ ले या उसका ध्यान पड़ जाए तो आराम से कह देते हैं जी गलती हो गई है बच्चे। इस पे अब उधर किसी ने डांगे तो नहीं ना निकाल लेनी। हाँ। ना ही हमारी जो पब्लिक है उसमें इतनी अवेयरनेस है कि आप वो जो है कंज्यूमर कोर्ट उससे राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या बात की अजीज, ये कंज्यूमर कोर्ट किस बला का नाम है, मैं तो नहीं जानता यहाँ पे। अन्य सही बात है, अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता, हाँ जी। क्योंकि रवायत ही नहीं है ना, रवाज ही नहीं है यहाँ बिल्कुल पे। सर। वैसे अजीजी ने सही कहा कि वहाँ लोग कौन सी डांगे निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो मालिक है ना, इनके सामने डांग निकाल कर और बंदा कहे चल भी क्लासिकल डांस कर दो, और तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो डर जाएगा? वो फौरन शुरू करेगा। सर मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने आज तक बिल में बेईमानी नहीं की। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब आपके जो काउंटर हैं उन पे कितने बंदे हैं? जी 6 काउंटर हैं। इन्होंने तो चलो हल्फन कह दिया, बाकी उन 50 हस्ते असी घर जाइए उन्होंने। हाँ। अच्छा सर, एक और बेईमानी होती है जो स्टोर्स पे ये लोग करते हैं कि जो पैक्ड चीजें होती हैं ना, जब उनको घर लेके जाते हैं तो उनमें क्वांटिटी कम होती है। वहां पे चेक तो नहीं किया जा सकता ना कि इसमें चीजें पूरी हैं या नहीं? फरीद साहब, ये बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। यू आर राइट। ओ माय गॉड, गोगा जब इंग्लिश बोलता है तो मुझे महसूस होता है कि अगले साल स्मोक ज्यादा आएगी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा लेकर सड़क पर खड़ी होती है, इतनी सर्दी और इतनी धुंध में, उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता है कि उसका बच्चा सर्दी से मर भी सकता है, उसे कुछ हो भी सकता है। पता नहीं ये खवातीन क्यों इस तरह से करती हैं। जिया आपका माशाल्लाह बड़ा घबराई हुई लड़की जैसा मुंह है। अच्छा जी, आज संडे है और आज हम अपने व्यूअर्स की ईमेल्स और जो उनकी जो डाक आती है वो शेयर करते हैं। तो जी, क्या है जिया साहब आज? सर आज हस्बे डाक में सबसे पहला मैसेज हमें कराची से आया है और मुझे लग रहा है ये आप ही के लिए है, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम, और ये मैसेज किया है अदनान यूसुफ ने। माशाल्लाह अदनान यूसुफ साहब। कहते हैं फरीद साहब प्लीज कराची के मसाइल पर भी बात करें। गुज़िश्ता 3-4 महीनों से हर हफ्ते कहीं ना कहीं आग लगने का वाकया पेश आ रहा है, लेकिन सिंध की निगरान हुकूमत या कराची की लोकल गवर्नमेंट कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या कराची के शहरी इंसान नहीं है जिन्हें सिर्फ मरने और ख्वार होने के लिए छोड़ दिया गया है? ये वैसे वाकई बड़ी अहम बात है कि वहां पे आग लगने के वाकयात बहुत हो रहे हैं। 5-6 हो गए वाकई। हाँ जी, उस हवाले से मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए। अगर कोई अपना किसी वजह से आग लग जाती है जी जी। तो ये जरा सख्ती करेंगे भाई, अब जहाँ पे आग लगेगी उससे पूछा जाएगा कि आपने क्यों कोई शलोशन वाला डब्बा या कोई ऐसा नाजुक ये जो है शॉर्ट सर्किट या क्यों इस तरह की कोई चीज रखी अपनी दुकान में या अपनी मार्केट में या अपने कारखाने में कि आग लग गई। चलो जीजी, बात तो वो शॉर्ट सर्किट की है ना कि उसके नतीजे में आग लग जाती है, लेकिन अलमिया ये है कि जो बिल्डिंग या गुज़िश्ता दिनों जो इमारतों में आग लगी है वहाँ एग्जिट का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है कि फायर इमरजेंसी की सूरत में एग्जिट की कैसे हुआ जाए। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इसका शिकार भी हो जाते हैं या खुदा ना खास्ता लोग इसमें अम्बात हो जाती है लोग। यार ये तो इतनी सेंसिटिव चीज़ है, मैं हैरान हो गया जब मैंने जावेद इकबाल साहब, हमारा बहुत बड़ा मुल्क का नाम, हमारे कार्टूनिस्ट, बहुत बड़े वो मुसव्विर हुए हैं,
मैंने अक्सर ना मैं इस तरह की बड़ी बड़ी शख्सियात को रिक्वेस्ट करता था कि आके हमारा थिएटर देखें। जी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाईजान थिएटर देखने के लिए आए, तो बड़े प्यार से कहते हैं कि यार मैं ना सोहेल देख लेता हूँ टीवी पे, मैं थिएटर में नहीं आऊँगा। मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं कि मुझे एक फोबिया है। मैंने कहा जी क्या? कहते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है जहाँ पे अगर कोई हादसा हो जाए, आग लग जाए, कोई अल्लाह ना करे कोई जल्जला आ जाए, तो कोई एग्जिट का ऐसा तरीका कार ही नहीं बनाया हुआ किसी ने कि इतने सारे लोग जल्दी से बाहर निकल सकें। ये बात मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये देखें, ये माशाल्लाह आर्टिस्ट आदमी हैं, सेंसिटिव हैं, और इनकी सोच जो है हमारे पूरे मुल्क में ही ऐसा है। ये जो बिल्डिंगें बनती हैं, प्लाजे बनते हैं, हमारी इमारतें जो पाकिस्तान में बनती हैं, उसमें ये चीजें तो देखी नहीं ना जाती कि आग लग गई तो जावांगे किधर। ये अजीजी जो कराची आग लगी थी, पता नहीं पहली या दूसरी थी, उसमें लोग जो ज्यादा जान बहक हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि धुआं निकलने की जगह ही नहीं थी फ्लोर में, वो धुएं से मरे हैं। ये लाहौर में यार, ये जो हमारा LDA प्लाजा है, जब आग लगी थी तो लोग किस तरह ऊपर से छलांगे लगा के बेचारे जान बहक। जान बहक, बिल्कुल। ये तो बड़ा खौफनाक मंजर है, ये तो इंतहाई अजीब सी सूरत हाल है, और इसकी तरफ अभी तक गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। अच्छा जी, दूसरा हमें मैसेज आया है मुल्तान से और किया है अब्दुल रहीम ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं अजीजी साहब, आपने भिखारियों की मीटिंग बुला रखी थी लेकिन उसमें कोई खातून भिखारन नहीं थी, वरना आपको भीख मांगने के मजीद कई तरीके भी समझ आ जाते। पाकिस्तान में तो लगता है कि इन भिखारियों की यूनिवर्सिटियां खुली हैं, हर साल 2-4 लाख भिखारियों में इजाफा हो जाता है। अच्छा सर, वैसे वाकई मुझे भी ये देखने में आया है कि जब ट्रैवलिंग के दौरान मैं देखती हूँ तो एक औरत एक छोटा सा मासूम सा बच्चा लेकर सड़क पर खड़ी होती है, इतनी सर्दी और इतनी धुंध में, उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता है कि उसका बच्चा सर्दी से मर भी सकता है, उसे कुछ हो भी सकता है। पता नहीं ये खवातीन क्यों इस तरह से करती हैं। जिया आपका माशाल्लाह बड़ा घबराई हुई लड़की जैसा मैंने ये 3-4 दफा डिस्कस की, आपको अगर याद हो तो। हमने ये बताया हुआ है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे लेके तो खड़ी होती हैं, ये किराए पे लेके, और ये भी बताया कि आप अक्सर देखेंगे कि वो बच्चा सोया होता है, कोई हिलजुल नहीं, वो सोया नहीं होता, वो बेहोश होता है। उसको कोई ना कोई मेडिसिन, कोई सिरप, कोई इंजेक्शन ऐसा लगा के तो ये उठा के फिर रही होती हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों पे ज्यादा तरस डाला है। बल्कि मैंने तो ये भी कहा था, आपको अगर याद हो तो, मैंने कहा था कि इस तरह का बच्चा अगर किसी औरत के पास देखे तो उसे बिल्कुल ना दें खैरात, और उसे ये जरूर कहें कि तुम ये बच्चे पे जुल्म कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें खैरात नहीं दे रहा। और अजीजी लेट नाइट छोटे छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं स्क्रीन साफ करने के लिए गाड़ी की, तो बंदा परेशान हो जाता है कि इसको पैसे दें या ना दें। हाँ, बस बड़ी अजीब सूरत हाल है जी। अल्लाह पाक रहमत कर दे। आमीन। अजीजी भाई, ये एक मीडिया वाले ने पकड़ा था, वो नशई छोटी सी बच्ची को लेके घूम रहा है। जब वो मीडिया वाले ने पूछा ये आपके क्या लगता है, उसने कहा ये मुझे उठा के लाया है और लोगों को ये कहता है कि मैं इसका पापा हूँ। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया हॉलैंड से और किया है आयजा यासीन ने, और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम आयजा साहबा। कहती हैं हीर का रिश्ता देखने आया लड़का बहुत ही हैंडसम है, कैदों से पूछें कि वो कहां से ऐसा नमूना उठा कर लाया था। रिश्ता वेखन आया मुंडा वेख लो, जिमें रांझे दी मुस्वाक हुंदी है। ये हमारी बहन जी हैं, ये हॉलैंड तो अगर किधरे लाहौर रह रहे होंगे इन्होंने सानू बहुत जुगतां करनी। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है चिन्योट से और किया है असद इम्तियाज लूना ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, अपने प्रोग्राम के फोक गुलकारों से कहें कि कभी अल्लाह दिता लूने वाला या मंसूर मुलंगी का कोई गाना ट्राई करके देखें, ये हमारे इलाके के लेजेंड हैं। वाह, बहुत अच्छे। गौरी साहब याद रखना, या अल्लाह देता लूने वाला या है मंसूर मुलंगी। मुलंगी साहब बहुत बड़े, हमें याद है दोनों का। एक फुल मोती दा मार के जगह सोनी है, ये मंसूर मुलंगी साहब। अल्लाह दिता लूने वाले का सर वो बड़ा मशहूर सॉन्ग है, मैनू लई वन सजना नाल ते टिकटां दो ले ले। क्या बात है जी, अल्लाह देता लूने वाला साहब टिकटां दो ले ले। इनके बेटे ने भी सफरी गाना ही गाया है, जेल तू पवा लै ते गड्डी मैं मंगाउनी है। अजीजी अल्लाह दिता साहब का ये भी गाना बड़ा मशहूर है, मैं छम छम नचदी फिरा
मेरी चीची विच सजना दा छला। जी, और हमें अगली ईमेल आई है इस्लामाबाद से और की है कासिम अली जान ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। कह रहे हैं फरीद साहब आप मुशायरा बहुत कम करवाते हैं लेकिन देखकर इस दफा मजा आ गया। मुझे लगता है कि शमीम मियां को रूट कर नहीं जाना चाहिए था, मजीद कुछ कलाम पढ़ते तो अच्छा था, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। चले जनाब। बड़ी मेहरबानी जी। मियां दा रोना ही नहीं मुकदा मुशायरे। लेकिन ये तय है कि मद्दा पूरी दुनिया में है। हाँ जी। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है पेशावर से और किया है सिद्रा अब्दुल समद ने और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम सिद्राबाद जी। कह रही हैं अजीजी साहब इंक्रोचमेंट वाला सेगमेंट बेस्ट था, आपने देसी मुर्गी के स्वेटर की जो कीमत लगाई वो हमें बहुत ही पसंद आई है। अब बताएं कहां से खरीद सकते हैं वो स्वेटर? देसी मुर्गी का स्वेटर, देसी मुर्गी का स्वेटर ये यहीं से ही मिलेगा। वही तेरी दुकान लगेगा तो मिल सकती। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है जेहलम से और किया है अवैस अयूब ने। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। हम कहते हैं अजीजी साहब मुझे बीएम अंजुम से पूछना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख बता दें, अगर इलेक्शन हो गए तो हम उन्हें मशवरा फीस अदा करेंगे और अगर नहीं हुए तो फिर नजूमी साहब इसका 10 गुना हमें अदा करेंगे, शर्त मंजूर है तो बता दें। लो, अगर बीएम अंजुम साहब को इतना पता हो तो वो गाड़ी में ना फिर रहे हो। हमने तो जब भी उसे देखा हाथ में बस्ता लेके फुटपाथ पे जाते हुए देखा। पता नहीं कौन है बी अंजुम, मुझे क्या पता। ये नवाज अंजम का दोस्त है। नवाज अंजुम का बीएम अंजुम। फिर उसे ही बस्ता फड़ की फिर। अब ऐसे यूब साहब बात ये है कि अभी तक तो वैसे जेड़े इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी नहीं पता कि इलेक्शन होना है कि नहीं। ये मंजूम बेचारा की करे थे ठंडा पानी पी। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है लाहौर से और किया है इख्तियार अली मिर्जा ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहेब कहते हैं फरीद साहब मैंने ज़ूलॉजी पढ़ी भी है और मैं नेशनल जियोग्राफिक चैनल भी बड़े शौक से देखता हूँ। जिंदगी में मछलियों की हजारों वीडियोस देखी हैं, लेकिन जिस तरह आपने वेल को पोपला पेंट कर दिया है ऐसा सिर्फ आपके साइंसदान का तखयल ही हो सकता है। कमाल के साइंसदान है हमारे जनाब। यार हमने तो जब भी मच्छी देखी है उसको यही कहते हुए देखा। और वो पता है क्या कह रही होती है? क्या सर? जी। चाचू चाचू। आए हाय हाय। साइंसदान ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਗਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੈਨੂੰ ਗੋਗਾ यार एवं ही तुम उसके मुंह में फिट कर रहे हो मैनू गोगा ना खाए। गोगा हुण नान ले आया तो क्यों इस विच नैशी पा रहे हैं? ओके तुम खाओ खाओ। एक्चुअली ये मुझे खुशहाली में नहीं देखना चाहता। वाह। अच्छा तुमने एक्चुअली भी कहा है तो मुझे लगा कि धुंध वाकई ज्यादा पड़ी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम लोगों ने मुझे इतना डिग्रेड करना है तो मैं कभी भी एमए इंग्लिश ना करता। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, असल ताकत बर्दाश्त में है, इंतकाम लेने में नहीं। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।